झारखंड में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और बीते दिनों जेएसएससी की ओर से कई कैटेगरी में रिजल्ट जारी किए गए थे, चाहे वो 1 to 5 का हो, साइंस मैथ का हो या फिर सोशल साइंस के अलावा लैंग्वेज टीचर का हो। इसके बाद जेएसएससी की ओर से उस रिज़ल्ट को रद्द कर दिया गया और उसके बाद संशोधित रिजल्ट जारी किया गया और उस संशोधित रिजल्ट में बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो नाम थे वो नहीं थे। अब ऐसे में वो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पीछे देखिए, आपको जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका नाम उस लिस्ट से बाहर हो गया है, वो अभ्यर्थी जो है रांची में बैठक कर रहे हैं और बैठक करके सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से बात करेंगे, क्या कुछ चाह रहे हैं और क्या हाईकोर्ट से निर्णय नहीं हो पाएगा, यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या कुछ और उद्देश्य है इनका। अच्छा, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाईकोर्ट में भी बहुत सारी याचिकाएं जो है वो लगी हुई है, तो हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, हाईकोर्ट का एक प्रोसेस, मेरा नाम समीम अख्तर हुआ है ना, ये पूर्वी सिंहभूम जिले से जो है मैं चयनित हुआ था, है ना, गैरपारे में, है ना। मेरी उम्र जो है जिस समय वैकेंसी अप्लाई कर रहे थे 41 साल 5 महीना समथिंग था, यानी 5 महीने के लिए ये वैकेंसी मेरे पकड़ाया था। इसके लिए हमने जो है काफ़ी मेहनत किया, है ना। और ऐसे सभी अभ्यर्थी जो यहाँ पर मौजूद हैं, है ना, हज़ारों की संख्या में सभी जो है काफ़ी मेधावी स्टूडेंट रहे हैं, है ना, जिनका जो सफल डिवी भी हुआ था और अंतिम रूप से फाइनल मेरिट में नाम भी आया था। लेकिन संशोधित रिजल्ट जो है एकदम अन्यायपूर्ण है और हम समझते हैं कि ये स्वेच्छाचारिता थी, है ना, शिक्षा विभाग की और जेएसएससी के, जिसके कारण जो है आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हम लोग का सपना चकनाचूर हो गया है ना। लोग जो है खुदकुशी करने पर आमादा हो गए हैं। अच्छा, कितना नंबर आया था? मेरा रॉ मार्क्स जो है 256 था और जे टेट में जो है ये 70 प्लस था, है ना। चूँकि क्या लग रहा है कि किस कारण से आपको बाहर किया गया? हमें तो ये लग रहा है कि चूँकि मेरा एज ज़्यादा था, हम अनरिजर्व में जा नहीं सकते थे, है ना, कैटेगरी में लाया गया। हम जैसे गधे जो है पहले से बैठे हुए थे, है ना, और जो अनरिजर्व में जो अच्छे स्टूडेंट थे, ज़्यादा मार्क्स वाले थे, वो भी मैक्सिमम जो है कैटेगरी फाइट करने लगे इस नियमावली के तहत, प्रक्रिया के तहत, जो कि गलत था, है ना। जिसकी वजह से ज़्यादा संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए 200 सीट अगर मेरा कैटेगरी में है ना, और उसमें हज़ारों स्टूडेंट आ गए, तो निश्चित रूप से उसमें 800 स्टूडेंट को हटना था इस प्रक्रिया के तहत, है ना, जो कि गलत प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसकी वजह से हटना पड़ा और आज जो है हम वंचित रह गए। संशोधित रिजल्ट में जो है मेरा नाम नहीं आ पाया। आपको क्या रास्ता लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जाइएगा, तो सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकल जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो है एक ही आदेश था, 2022 नियमावली और साथ में जो है 2022 नियमावली और विज्ञापन के अनुरूप जो है ये नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करनी थी, है ना। ये सारा प्रक्रिया चल भी रहा था। जेएसएससी जो है उस आधार पर जो है एक बार रिजल्ट निकाल भी दिया था, लेकिन शिक्षा सचिव का आदेश हुआ कि दिल्ली का जो है हवाला देते हुए प्रभाकर वाला केस को लेकर जो है ना, प्रदीप कुमार, है ना, प्रदीप कुमार, है ना, उसको लेकर जो है फिर संशोधित रिजल्ट दिया और उसके तहत जो है हम लोग को हटा दिया गया, है ना। अब ऐसे में अगर हम लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो याचना करते हैं, तो वो भी इस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे, है ना, कि नियमावली के तहत जो है काम नहीं हो रहा है, विज्ञापन के तहत काम नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग को न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ जो है हम लोग एकत्रित हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नरेश चंद्र महतो है, मैं पारा टीचर से हूँ। मेरा सरायकेला जिला में सिलेक्शन हुआ था, मैं रांची जिला से हूँ। मेरा इससे रॉ मार्क्स था मेरा 230, लेकिन उसमें संशोधित रिजल्ट से हम बाहर हो गए हैं। पहले तो सर हमको तो वही कारण लग रहा है जो प्रदीप कुमार का हवाला देकर हम लोग को संशोधित रिजल्ट में बाहर किया गया है। अब क्या लग रहा है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि लगातार हाई कोर्ट के चक्कर में काट रहे हैं आप लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर रास्ता निकलेगा। उसमें एक कंटेम्प्ट के आधार पर हम लोग जा रहे हैं। उसमें यह निर्णय था कि मूल विज्ञापन के आधार पर इसको करना था, लेकिन ये मूल विज्ञापन से पूरी तरह से अलग किया है। अच्छा, आप लोग क्या तैयारी है, क्या पक्ष रखेंगे आप लोग? सर, मेरा नाम मिंटू कुमार है और मैं 1 to 5 का हूँ। मेरा रॉ मार्क्स 185 था और मेरा सिलेक्शन अनरिजर्व में और अपना ही ज़िला में चतरा में हुआ।
ठीक है। तो एक जजमेंट लगाया गया शिक्षा सचिव के द्वारा कि प्रदीप कुमार और दिल्ली सरकार के द्वारा। तो उसमें क्या था, एक 2019 में उससे पहले 2019 में जजमेंट आया, लेकिन उससे पहले क्या था कि एक विज्ञापन आया था स्पेशल टीचर का दिल्ली में। उसमें था राजस्थान का लड़का था प्रदीप कुमार, वो दिल्ली में ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किया था फॉर्म, जबकि उसे जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसे जनरल में हो जाता है। लेकिन हम लोग जो भी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, हम लोग का अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ, लेकिन हम लोग ओबीसी हैं, लेकिन हम लोग अपने ही स्टेट में हम लोग अनरिजर्व में तो जा ही सकते हैं, लेकिन वो जजमेंट हम लोग पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग पर अप्लाई कर दिया गया। अगर हम लोग जेएसएससी जाते हैं, कोई स्टूडेंट बहुत सारे गए, तो शिक्षा सचिव बोलते हैं कि ये नहीं, जेएसएससी के सचिव बोलते हैं कि शिक्षा सचिव के निर्देश से हमने रिजल्ट में संशोधन किया। ऐसा ही लिखा हुआ रिजल्ट में कि हम शिक्षा सचिव के निर्देश से रिजल्ट में संशोधन कर रहे हैं। तो हम लोग को ये कहना है कि रिजल्ट बनाने का काम तो है जेएसएससी का, लेकिन शिक्षा सचिव के निर्देश से कर रहे हैं, लेकिन ये जो जजमेंट हम लोग पर ज़बरदस्ती लगा दिया गया, ये तो हम लोग के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो राजस्थान का लड़का दूसरे स्टेट में जा करके वो ओबीसी का आरक्षण ले रहा था, उसके आधार पर वो अनरिजर्व में जाना चाह रहा था। लेकिन हम लोग तो ओबीसी हैं और झारखंड के ही हैं, एसटी एससी यहाँ का बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो हम लोग को जो है ये अनरिजर्व में सिलेक्शन होने के बाद भी बाहर कर दिया गया। अच्छा, उसमें जो रिजल्ट जारी किया गया था, संशोधित रिजल्ट, उसमें कोटिवार बताया गया था, ये कोटि में बदलाव किया गया, इस चलते जो अभ्यर्थी थे वो बाहर हो गए, या फिर जो भी स्थानांतरण हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जो हम लोग ओबीसी के स्टूडेंट थे या एसटी एससी थे, बहुत सारे हम लोग स्टूडेंट थे कि ओबीसी से हम लोग जनरल में चले गए, क्योंकि मुख्य परीक्षा के आधार पर जो विज्ञापन है उसमें लिखा हुआ कि मुख्य परीक्षा के आधार पर जो है सो नियुक्ति करना है। तो मुख्य परीक्षा में जिसका ज़्यादा नंबर आया वो अनरिजर्व में चले गए। जैसे हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हम लोग ओबीसी में थे, एसटी एससी में थे, और हम लोग का सिलेक्शन जो है सो अनरिजर्व में हो गया अच्छा मार्क्स आने के कारण। लेकिन अब क्या क्या कर दिया गया कि दिल्ली का जो जजमेंट हम लोग पर ज़बरदस्ती दे दिया गया, तो उससे हम लोग हैं कि अनरिजर्व में तो जा नहीं सकते, तो उसे अब हम लोग को कैटेगरी में कर दिया गया। तो कैटेगरी में तो सीट कम है, तो इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हुए हैं, जबकि ये हम लोग के लिए अप्लाई नहीं होता है जजमेंट। तो इसलिए जी, तो इसके लिए हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो है से अपील करेंगे कि इसमें कुछ हो सकता है तो इसमें किया जाए, क्योंकि मूल विज्ञापन के आधार से ही बहाली करने का प्रावधान दिया गया है। जजमेंट इस तरह का है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम हुआ आशा कुमारी, मैं रांची जिले से हूँ और गणित विज्ञान की अभ्यर्थी हूँ। मेरा रॉ मार्क्स था 235, नॉर्मलाइज परसेंटेज मेरा 62% आया था। मेरा सिलेक्शन गढ़वा ज़िला में हुआ था। मैंने डीवी करवाने के साथ साथ गढ़वा ज़िले में अपना काउंसलिंग भी करवा लिया था। काउंसलिंग होने के बाद हम लोग का वहाँ पे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग का वहाँ पे सबमिट हो गया, ये कह के कि ये आप लोग का फाइनल हो गया है, अब आप लोगों को यहाँ पे नियुक्ति लेना है, इसीलिए हम लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहाँ रख लिया गया। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग काउंसलिंग हो गया था? हाँ, काउंसलिंग हो गया, सारा कुछ हो गया है। हम लोग को 2 तारीख को, पहले तो पेपर में आता है कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को तोहफा मिलेगा, अचानक से आ जाता है कि 2 सितंबर को मिलेगा। इसके बाद क्या होता है कि शनिवार 30 अगस्त को ही रातों रात रिजल्ट को 10-11 बजे चेंज कर दिया जाता है। उसके दूसरे दिन रविवार हो जाता है और मंडे छोड़ के ट्यूसडे को नियुक्ति पत्र वितरण भी हो जाता है। तो इस 2 मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो यही 36 घंटे का ही अंतराल था। इस दौरान अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? अंतिम उपाय लगा जेएसएससी, वहाँ गए, वहाँ से पूछताछ किए। सर ने बताया कि मैंने विज्ञापन के अनुरूप ही रिजल्ट निकाला था, हमने शिक्षा सचिव के निर्देश के अनुसार ही रिजल्ट में संशोधित किया है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग को विश्वास है तो वेट कीजिए, नहीं तो न्यायालय के शरण में जाइए। तो अंतिम उपाय तो बस वही लगता है, न्यायालय ही जाना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बस। तो हाई कोर्ट का बात तो ऐसे भी मानती नहीं है जेएसएससी, अंतिम उपाय है सुप्रीम कोर्ट। यही आशा लगाए हुए कि हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर हम लोगों को वहाँ से न्याय मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो गुहारी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, सरकार जो हर बार ये बोलती है हर जगह की हमको शिक्षा को सुदृढ़ करना है, ये करना है, वो करना है। आप देख ही सकते हैं इतने सारे कैंडिडेट हैं, सभी का सिलेक्शन हो गया था, सभी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं। आप बताइए, मेरिटोरियस स्टूडेंट जब अपना जो भी नियुक्ति उनको लेना था उससे वो आउट कर दिए जा रहे हैं, ये कह के कि आप लोग अयोग्य घोषित हो गए हैं। तो इसमें मतलब कैंडिडेट कर भी क्या सकता है, आप ही बताइए, है ना। तो आपके चैनल के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कुल मिला के ये सबका नीचे से ऊपर तक का है। अच्छा, ये हाँ, मेरा कहना है कि अब तो लग रहा है कि दूसरी लिस्ट भी आ सकती है, मेरिट लिस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर अधिक है और उसका सब कुछ सही है। तो और जेएसएससी की ओर से ये भी नहीं कहा गया है कि दूसरी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, तो उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहे आप लोग? इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रतीक्षा करते करते बहुतों का आयु चला जाएगा
और एग्जाम तो दे चुके हैं ना, तो उसमें फिर आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते हैं, हम किसी के बात पे विश्वास नहीं कर सकते। अभी देखिए 2016-17 में जो हाई स्कूल का कैंडिडेट लोग थे वो लोग भी तो मेरिटोरियस ही थे, लेकिन देखिए आखिरकार क्या हुआ, 5 साल तक पूरा झेलाने के बाद जब रिजल्ट भी फाइनल आया तो फिर उनको झेलाने के लिए फिर जाना पड़ रहा है। तो आप लोग तो वाकिफ ही होंगे कि क्या घटना घटती है यहाँ के कैंडिडेट के साथ में। इसीलिए विश्वास तो आज के डेट में किसी पे करना ही नहीं चाहिए। पैसे खर्च हो रहे हैं उसका, पैसा क्या है सर, पैसा आज नहीं तो कल आना जाना उसका तो लगा ही रहेगा। पैसे को देख के अपना फ्यूचर, अपना कैरियर, भविष्य थोड़ी बर्बाद कर सकते। इतना पढ़े लिखे, पैसा कितना खर्च किया हम लोग, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड कंटिन्यू तो खर्चा कर ही रहे हैं। खर्चे को देखेंगे तो फिर कैसे होगा, खर्चा तो हर फील्ड में होता ही है। कोर्ट का देंगे, हाँ तो देंगे, इतने सारे कैंडिडेट हैं, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो वही भरा के ही देंगे। चाहे धान बेचना पड़े, कुछ भी बेचना पड़े तो करना ही पड़ेगा, है ना। हक के अधिकार का अगर आज हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे आने वाले जो बच्चे, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर वो हमको कल को पूछ दिया जाए कि मम्मी तुम इतना पढ़ी का की, तो हम उसको रिप्लाई जवाब में क्या देंगे कि बेटा हमने क्या किया। तो स्टोरी तो इतना तो नहीं ना समझेगा सर। अगर कहीं पे रेपुटेटेड हो जाते हैं, बन जाते हैं, मान लीजिए टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं, अगर बन जाते हैं तो बोलेंगे बेटा देखो मैंने पढ़ाई की तो आज मैं टीचिंग जॉब में हूँ, तो बच्चे पे वो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, इम्पेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कर रहे हैं सर कोशिश। हाँ जो भी करना है वो तो करेंगे ही और नियुक्ति लेके ही रहेंगे, चाहे वो जैसे भी हो। बस जीत तो निश्चित है सर, 100%, 110% बोलते हैं कि जीतेंगे ही हम लोग। और इतने सारे जो कैंडिडेट आए हैं ना, इन लोगों का योगदान या हमारा योगदान कभी बेकार खाली नहीं जाएगा। तो जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट फिर से जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनके साथ गलत किया गया है। क्योंकि इससे पहले रिज़ल्ट निकाला गया और उसमें इनका नाम था, और उसके बाद संशोधित रिज़ल्ट निकाला गया, उसमें इनका नाम हटा दिया गया। यही कारण है कि अब ये एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला ले आने की तैयारी कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि मामला कब तक ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और मामले की सुनवाई कब तक होती है और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या कुछ कहता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।